हमें न तो अब बिजली की जरूरत है, न तो हमें सड़क की जरूरत है। हमें जरूरत है रोजी और रोजगार की, हमें जरूरत है अच्छे शिक्षा की, हमें जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य की। देखना है कि अगले 6 महीने के भीतर स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलता है या नहीं। इस सत्ता से सवाल करना है कि आपने जो घोषणा पत्र में दिया है, रोजी और रोजगार की बात की है, वह चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष सिंह है। आप देख रहे हैं द सोशल स्कोप। दोस्तों, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। पिछले 6 महीने से चुनाव बिहार में चरम सीमा पर था और लोग आपसी भाईचारा भी कई लोगों ने तोड़ चुका है, लेकिन पार्टी ने उन लोगों को क्या दिया? झुनझुना। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि अब नई सरकार का गठन हो चुका है। अगले 5 वर्ष इस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा माने तो, क्योंकि एनडीए ने 202 सीट के साथ सरकार बनाई है। एनडीए 20 साल से बिहार पे शासन कर रही है, लेकिन बिहार का स्थिति आज भी वही है। विकास के नाम पे रोड, बिजली और इसके सिवा कुछ नहीं है। शिक्षा की बात करें तो बिहार में आज भी जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है। स्कूल है, शिक्षक है, पर बच्चे नहीं हैं। अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में नर्स नहीं है, बेड नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इतनी भयावह है जो आप देख करके दंग हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है बिहार वासियों से, और मेरा सलाह भी है कि अगले 5 वर्ष अगर एनडीए को आपने बहुमत दिया है तो आपसे अनुरोध करता हूं, अगले 5 वर्ष अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपने गांव के लिए उस विधायक से, उस मंत्री से सवाल जरूर पूछिएगा। क्योंकि पिछले 2 महीने में चुनाव में जितने भी सवाल पूछे गए, सबका जवाब एक ही था कि हम बिहार को अगले 10 राज्य के अग्रणी में, मीन्स की 10 राज्यों के लिस्ट में हम शामिल करेंगे, मतलब विकसित बिहार बनाएंगे। तो मेरा सवाल है, हर 5 वर्ष पे चुनाव आता है, हर 5 वर्ष पे नेताजी यही जुमलेबाजी करते हैं कि इस बार भी बिहार का विकास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो 2025 से 30 का ये समय रहेगा, ये हमारा और आपका रहेगा। हमारा आपका इसलिए कि हम सत्ता से, शासन से, प्रशासन से सवाल करें। सवाल ये कि कब हमें रोजी और रोजगार मिलेगा। हमें न तो अब बिजली की जरूरत है, न तो हमें सड़क की जरूरत है। हमें जरूरत है रोजी और रोजगार की, हमें जरूरत है अच्छे शिक्षा की, हमें जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य की। अगर अभी वर्तमान की बात करूं तो बिहार में सबसे अगर दयनीय स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य का। सभी कहते हैं कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है। क्योंकि लोग वहां पे आज भी बस डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थान में, सरकारी स्कूलों में, एक एक विद्यालय में 40 से 50 मास्टर हैं, टीचर्स हैं, लेकिन वेतन सभी को मिलता है, लेकिन बच्चे के नाम पे वहां पे शून्य है। जब आप जाएंगे किसी भी स्कूल को जा करके आप देखेंगे तो वहां पे आपको बच्चे नहीं दिखेंगे। अगर आप अस्पताल में जाएंगे, पेशेंट आपको लाइन में दिखेंगे, लेकिन डॉक्टर आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप रेफरल अस्पताल में जाएंगे, अगर रेफरल अस्पताल की कैपेसिटी 30 डॉक्टर रखने की है तो वहां पे आपको 10 से 12 डॉक्टर मिल जाएंगे। दोस्तों, यही सवाल है। इसलिए कि हम आप करते क्या हैं, चुनाव आते ही अपने चाचा भतीजा, मौसा मौसी, फूफा फूफी रिलेशन में बट करके चुनाव तो जिता देते हैं, लेकिन अगले 5 साल हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा बिहार वासियों से, मेरे अपने क्षेत्र के वासियों से, अगले 5 साल इस सत्ता से, इस शासन से आप सवाल पूछिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे बोलिए कि हमारे क्षेत्र का विकास करे। नहीं तो इस बार तो ठगा गया ही है, अगले 40 साल तक ठगा जाएगा, अगले 50 साल तक ठगा जाएगा। हमारी पीढ़ी ऐसे ही चली गई, हमारे पूर्वज भी ऐसे चले गए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि हमें अगले 5 साल तक इस सत्ता से सवाल करना है। इस सत्ता से सवाल करना है कि आपने जो घोषणा पत्र में दिया है, रोजी और रोजगार की बात की है, वह चाहिए।
और जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये दिया गया स्वरोजगार के लिए। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है बिहार जैसे राज्य में कि 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दिया गया स्वरोजगार के नाम पर। लेकिन देखना है कि अगले 6 महीने के भीतर स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये मिलता है या नहीं। सरकार से ये सवाल रहेगा, अगले 6 महीने तक ये पूछते रहेंगे कि ये 2 लाख रुपये कब मिलेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे आवंटन होगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि चुनाव का समय था, आचार संहिता लगा हुआ था, लोगों के अकाउंट में खटाखट पैसे जा रहे थे। लेकिन देखना है कि अगले 6 महीने में 2 लाख रुपये फिर से उन महिलाओं को, उन 1.5 करोड़ महिलाओं को कैसे ये सरकार देती है। अगर ये सरकार 6 महीने के भीतर 2 लाख रुपये उन महिलाओं को नहीं देती है तो आप समझ लीजिए कि ये 10,000 रुपया आपको वोट के नाम पर वोट खरीदने के लिए दिया गया था, जैसा कि विपक्ष निशाना साध रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हम जगते हैं कब, जब चुनाव नजदीक आता है। रिजल्ट आने के बाद सरकार का गठन हो जाता है, लेकिन 5 साल हम चिर निंद्रा में सो जाते हैं। मेरे कानों तले जू तक नहीं रेंगता है कि मैं अपने विधायक से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछे कि बिहार का विकास कब होगा। बिहार का विकास तब होगा जब हम सरकार गठन होने के बाद सड़क पर आए, इनसे सवाल करें, इनसे पूछे कि हमारे यहाँ रोजगार कब लगेगा, हमारे यहाँ शिक्षण संस्थान की स्थिति कब ठीक होगी, हमारे यहाँ अस्पताल की स्थिति कब ठीक होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 1000 व्यक्ति पे 1 डॉक्टर होना अनिवार्य है। लेकिन मैं अपने गृह विधानसभा की अगर बात करूं, मैं अपने अनुमंडल की अगर बात करूं, तो मेरे अनुमंडल में 1 रेफरल अस्पताल, उस रेफरल अस्पताल की कैपेसिटी है 30 डॉक्टर की, वहां पे आपको 10 डॉक्टर मिलेंगे। 10 नहीं, 9 ही है। वहाँ नर्स की कैपेसिटी है 50 की, लेकिन आपको 15 से 20 नर्स मिलेंगे। ये स्थिति है बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम का। हमारे गांव में अगर शिक्षा संस्थान है, स्कूल है, टीचर्स है, लेकिन बच्चे उसमें पढ़ने नहीं जाते हैं। ये हमें पूछना होगा, हमें पूछना होगा इस सत्ता से, शासन से कि ये जो आप सैलरी भत्ता जो भी आप देते हैं, ये कहाँ जाता है, क्यों बच्चे स्कूल नहीं आता है। क्या इसके लिए सरकार के पास कोई विजन है जो बच्चे को स्कूल लाया जाए, बच्चे को शिक्षित किया जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए। प्राइवेट निजी संस्थान इतना हावी हो चुका है गांव-गांव में, जो अपनी बसें ले जा करके बच्चे को छान लेते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। वही नेताजी के बेटे हैं जिन्होंने स्कूल खोल रखा है। लेकिन नेताजी ये नहीं कहते हैं कि समाज का बच्चा प्राइवेट संस्थान में नहीं, सरकारी संस्थान में जाके पढ़े। क्यों? कि नेताजी के बच्चे का स्कूल बंद हो जाएगा। तो सवाल ये है दोस्तों, सारा का सारा तंत्र जो है भ्रष्ट है। लेकिन हम लोग जगते कब है? जब चुनाव नज़दीक आता है। इसलिए अगले 5 साल हम लोगों को सोचना होगा हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले वर्तमान का, अभी का, आने वाले भविष्य का, कि हमारा जो जनरेशन आएगा उस जनरेशन को ये दंश न झेलना पड़े, न शिक्षा के लिए पलायन का, न स्वास्थ्य के लिए पलायन का। इलाज के लिए न दिल्ली आना पड़े, हमें अच्छी शिक्षा हमारे ही समाज में मिले, हमें अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हमारे समाज में मिले। नहीं तो ये जो 10-10 हज़ार रुपये जो दिए गए हैं महिलाओं, उन महिलाओं के अकाउंट में, अगर ये 6 महीने के भीतर ये पैसे नहीं देते हैं तो आप समझिए कि सरकार ने वोट खरीदा है, जैसा विपक्ष कह रहा है।